हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर में एनआईए की छापेमारी। कल सीमांचल दौरे पर आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए की टीम राजाबाड़े स्थित पीएफआई के ऑफिस पहुंची। सुरक्षाकर्मी गेट पर तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल एनआईए की टीम ऑफिस के हर कमरे को खंगाल रही है। आपको बता दें कि 23 सितंबर यानी कल अमित शाह सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। उनके आने से ठीक पहले एनआईए की रेड इलाके में चर्चा का विषय है। और इधर शाह के दौरे को लेकर जिले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन के साथ खुफिया विभाग, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं। अब बिहार के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षक नियुक्ति रूल बुक 2022 को वित्त विभाग ने अपनी अनुमति दे दी है और इसे अब कैबिनेट से स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी समीक्षा करेंगे और इस नई बहाली को लेकर बीटेट आयोजित किया जाए या नहीं, इस पर भी राय साफ करेगी। आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन की वर्तमान प्रक्रिया इतनी पेचीदापूर्ण है कि अभ्यर्थियों ने इसके लिए घूम घूम कर राज्य भर में जहां रिक्तियां दिखी अपने सामर्थ्य के मुताबिक आवेदन किया और वहां जाकर काउंसलिंग कराई। नतीजा यह है कि ज्यादातर अभ्यर्थियों को घर से काफी दूर जाकर नियुक्ति मिली। चूंकि नियोजित शिक्षकों की सैलरी 20,000 के लगभग है, इसलिए इतने कम वेतन पर किराए का मकान लेकर बच्चों के साथ रहना और नौकरी करना मुश्किल भरा काम है। नियम के मुताबिक 3 साल के पहले ट्रांसफर भी नहीं हो सकता और ट्रांसफर का हाल तो यह है कि पिछले 10-12 साल से नियोजित शिक्षक ट्रांसफर की बाढ़ जो रहे। अगली खबर, सीएम नीतीश के गढ़ में चिराग पासवान की हुंकार। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार में राजनीतिक हुंकार के आगाज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ को चुना है। नालंदा के जिस राजगीर में नीतीश कुमार चिंतन के लिए जाते हैं, उसी जगह को चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने एक नई राजनीतिक दिशा को तय करने के लिए चुना है। राजगीर के कन्वेंशन हॉल में लोजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर रही है, जो कि 24 सितंबर तक चलेगी। इसका उद्घाटन खुद जमुई के सांसद और पार्टी के मुखिया चिराग पासवान करेंगे। अगली खबर, शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को दी नसीहत। कहा कि आश्रम चले जाएं। ये भी कहा कि 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाएं। जेडीयू का जवाब, कोई दूसरा आश्रम खोज लें। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दी है और मंच से कहा कि नीतीश कुमार आश्रम खोलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात कहते आ रहे, तो हम नीतीश जी को याद दिला रहे हैं कि आश्रम खोलिए। 2025 में नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाइए और उसके बाद मैं भी आपके साथ आश्रम चलूंगा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इधर जेडीयू शिवानंद की सलाह पर खपा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। मुझको लगता है कि यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। हालांकि बाद में शिवानंद ने अपने बयान पर सफाई भी दी। अगली खबर, किसानों को कम खर्च में मिलेंगे पौधे। बांका जिले के किसानों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण पौधे लेने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी होगी। किसानों के लिए उद्यान विभाग की ओर से अब जिले में ही पौधे तैयार किए जाएंगे। किसानों को इन पौधों को लेने के लिए न के बराबर चार्ज देना होगा। कलेक्ट्रेट के पास उद्यान विभाग की ओर से इसके लिए मिनी नर्सरी तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। साथ ही इसके अलावा किसानों को कम खर्च में उच्च गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध भी करवाना है। अगली खबर, देश में 2024 में होने वाले आम चुनाव के पहले विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल यादव ने कहा कि वो जल्द ही नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल से भी मुलाकात करेंगे। देश में भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो रही है। लालू यादव ने कहा कि मैं अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से कायम हूँ। कई पार्टियों ने भाजपा के साथ समझौता कर घुटने टेक दिए, लेकिन न मैं झुका हूँ और न ही कभी झुकूंगा। भाजपा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मैं झुक जाता तो मुझे इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता। लालू ने पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में कहा कि 2024 में बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अभी किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे। शाह के मन में कुछ न कुछ काला है। सभी को चौकन्ना रहना है। ये लोग अजीब है। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्माद फैलाते हैं। अगली खबर, 53 साल के बाद बिहार से पूरी तरह से खत्म हुए नक्सली। बिहार 53 साल के बाद पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। नक्सलियों ने 1969 में धमक दी थी। तब उन्होंने अब पहली बार मुजफ्फरपुर के मुसहरी में पुलिस पर हमला किया था। इसके बाद नक्सलियों का आतंक बिहार में कायम रहा। 5000 लैंडमाइन बिछा। गया औरंगाबाद के चकरबंथा को नक्सली कमांडर संदीप यादव ने अवैध दुर्ग बना रखा था। अब यहाँ पर सीआरपीएफ के 4 कैंप है। जमुई, लखीसराय और मुंगेर से घिरे भीम बांध के इलाके में नक्सली वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने भी इस पर मुहर लगा दी। सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि बिहार अब पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। माओवादियों की उपस्थिति सिर्फ रंगदारी वसूलने वाले गैंग के तौर पर मौजूद हो गई है।
अगली खबर, बिहार में अब संविदा कर्मियों को भी सेवा पुस्तिका के लिए देनी होगी 5 अंगुलियों की छाप। राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला कार्यालय में संविदा पर काम करने वाले सभी राज्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने में जुट चुकी है और 4.5 लाख संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड विभाग रखने का प्रयास कर रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यालय को दी गई है। हर विभाग में इसके लिए अलग से नोडल पदाधिकारी बनाए गए। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मी का नाम, अस्थायी पता, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, SC/ST से होने पर उसका ब्यौरा, जन्मतिथि, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, शरीर पर पहचान के चिन्ह, योजना, परियोजना का नाम, संविदा नियोजन की अवधि आदि की जानकारी रहेगी। इसे हर 5 वर्ष पर अपडेट किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस व्यवस्था से करीब 4.5 लाख संविदा कर्मियों का रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगा। अगली खबर, 6.5 वर्षों में भी नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच नहीं हुई पूरी। शिक्षकों के नियोजन में गड़बड़ी का सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला रहा है। हाल के दिनों में शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। फर्जीवाड़े की बात जब सामने आई तो निगरानी को इस पूरे प्रकरण की जांच की जवाबदेही सौंपी गई। पिछले 6.5 वर्षों में जिले के नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई। जांच धीमी होने की वजह से जिले में अभी भी 2 दर्जन से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र पर अभी भी स्कूलों में जमे हैं और राज्य में 20 जिले ऐसे हैं जहां पर फर्जी शिक्षक मौजूद हैं। निर्देश के मुताबिक वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित हुए शिक्षकों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों की जांच अर्बेन्शन ब्यूरो के द्वारा की जा रही है। जिला शिक्षक कार्यालय ने जिले के लगभग 10,500 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की फोल्डर निगरानी जांच के लिए उपलब्ध कराया था, लेकिन निगरानी विभाग ने इतने दिनों में अब तक 2.5 दर्जन फर्जी शिक्षकों पर ही कार्रवाई की है और नालंदा जिले में अभी कार्रवाई जारी है। अगली खबर, शिक्षकों का तबादला, शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंसा। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे 3.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंस गया है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा, यानी अगले साल जून के पहले तबादला होने की संभावना नगण्य है। 7वें चरण में प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 75 से 80 हजार शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। दूसरे जिले में नियोजित शिक्षक पिछले 2 साल से तबादला के लिए सरकार से आग्रह कर रहे शिक्षकों के तबादला का मामला विधानमंडल में भी उठता रहा है। अगली खबर, वार्ड सदस्यों का बड़ा आरोप, मुखिया नहीं देते तरजीह। प्रखंड मुख्यालय के परिसर में वार्ड सदस्य संघ ने मुखिया के खिलाफ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे गुरुआ प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि गुरुआ प्रखंड में मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्यों को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है। ये भी बताया कि गुरुआ प्रखंड के सभी पंचायतों में निगरानी समिति का गठन कराने, मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 की राशि स्थानांतरण करने, मुख्यमंत्री नल जल योजना की मरम्मती की राशि सभी वार्ड के खाता में भेजने, 15वीं एवं 6वीं वित्त में अधिकार आदि की मांगों को लेकर प्रखंड के सभी वार्ड सदस्यों ने धरना दिया। गुरुआ के उप मुखिया प्रभात सिंह ने बताया कि जब तक वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता तब तक मुखिया के खिलाफ वार्ड सदस्य आंदोलन करते रहेंगे। अगली खबर, बिहार में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन हुआ शुरू। NMOPS के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अटेवा डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की तैयारी चल रही है और इसमें सबसे प्रमुख बिहार एवं हिमाचल प्रदेश शामिल है। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने लखनऊ में एक खास बातचीत में बताया कि बिहार में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को प्रमुख स्थान दिया था। पोस्टल बैलेट में सबसे ज्यादा वोट राजद को मिले थे। NMOPS बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे लगातार आंदोलन करके सरकार को अपना वायदा याद दिला रहे। अगली खबर, तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की तैयारी में नीतीश कुमार, बिहार सीएम ने इन सभी अफवाहों पर लगाया विराम। बिहार सरकार को लेकर चल रहे कयासों पर सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने साफ किया कि वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। बिहार में कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की तैयारी में है, लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद इन बातों पर विराम लगाया। नीतीश कुमार ने बताया कि वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। नीतीश बोले कि उनका मकसद बस विपक्षी दलों को एकजुट करने का है और वह इसी में लगे हैं। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ें और अन्य नौजवान आगे बढ़ें और खुद के लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए।